जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। उपचुनाव के लिए कांग्रेस आज 7 सीटों पर करेगी उम्मीदवार घोषित। 25 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन। 84 सीट पर आज उम्मीदवार के नाम पर भाजपा लगा सकती है मुहर। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। टॉक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा पर उनके भाई नमो नारायण मीणा ने लगाए गंभीर आरोप। 7 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन नहीं कर अकेले लड़ेगी चुनाव। बाप पार्टी ने भी सलूम्बर और 84 सीट पर उम्मीदवार किए फाइनल। 3 और सीटों पर बाप पार्टी उतार सकती है उम्मीदवार। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? 7 सीटों पर कब तक कांग्रेस अपनी उम्मीदवार घोषित कर देगी? बिल्कुल, देखिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और देखिए कि हर्षदा लगातार जो है वो 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने जो 6 कैंडिडेट अपने पहले ही मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की बारी है। देखिए 2 दिन पहले जो है वो कांग्रेस वार रूम में प्रदेश प्रभारी रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, इसके अलावा जो है कंवर जितेंद्र सिंह, सीपी जोशी, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता थे, उन्होंने कांग्रेस वार रूम में बैठ करके 7 सीटों को लेकर के और 7 सीटों पर लड़ने वाले कैंडिडेटों को लेकर के जो है वो बड़ा मंथन किया है। तो अब कांग्रेस पार्टी अपने 7 उम्मीदवार लगभग ये मान के चलिए कि 24 घंटे के भीतर अपनी पहली सूची जारी कर देगी, क्योंकि 25 अक्टूबर लास्ट तारीख है और 25 अक्टूबर को नामांकन दर्ज करना है। तो अब इतना समय नहीं रहा है। देखिए कि अब ये चुनाव जो है वो भाजपा के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति में होगा। इस चुनाव से जो है वो भजन सरकार की जो नीति और रीति है उसको भी यहाँ पर साफ किया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात ये है कि जिस तरीके से भाजपा ने जो है वो जो अपने 6 कैंडिडेट उतारे हैं, दौसा से जगमोहन मीणा को टिकट दिया है, खिवसर से रेवत राम डागा को टिकट दिया है, सलूम्बर से अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी उसको टिकट दिया है, देवली उनियाला से देखिए यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है, क्योंकि गुर्जर वोट ज्यादा है, मीणा वोट ज्यादा है, तो उनको साधने के लिए राजेंद्र गुर्जर को यहाँ मैदान में उतारा। इसके अलावा झुंझुनू से राजेंद्र बाबू को जो है वो विधानसभा में भी टिकट दिया था और वापस से जो है वो इन पर फिर से दाव खेला है। रामगढ़ की अगर मैं बात करूं तो खुशवंत सिंह को टिकट दिया है। बस एक टिकट ऐसा बचा है 84, जहां पर भाजपा आज पार्टी कार्यालय पर बड़ा मंथन कर रही थी। मदन राठौड़ जो है वो भी 84 सीट को लेकर के मंथन कर रहे थे। वहाँ 84 डूंगरपुर के पूर्व मंत्री सुशील कटारा वो भी मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ पर जो है कई ऐसे दिग्गज नेता थे जो 84 सीट को लेकर के मंथन कर रहे थे। लेकिन हर्षदा, सबसे खास बात ये है कि जिस तरीके से अब यहाँ पर कांग्रेस में जो अंतर कलह की तस्वीर नजर आई है वो यही है कि नमो नारायण मीणा जो है वो अपने भाई हरीश मीणा पर ही आरोप लगा रहे हैं कि हरीश मीणा ने ही मेरा टिकट जो है वो विधानसभा में कटवाया, लोकसभा में कटवाया। उनका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन इस पूरे वीडियो पर जो है वो दोनों भाइयों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जिस तरीके से वीडियो जो वायरल हुआ है उस पर जो है वो कांग्रेस पार्टी क्या संज्ञान लेती है वो भी एक देखने वाली बात होगी। सुरेंद्र, देखिए कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, सचिन पायलट हैं, वो दावे कर रहे हैं कि 7 सीटों पर ये उपचुनाव वो ही जीतेंगे। तो एक कांटे की टक्कर कितनी देखने को मिल रही है आपको? देखिए 7 सीटों के लिए मैंने आपको पहले ही कहा कि 7 सीटों को लेकर के अब भजन सरकार को 10 साल का वक्त, 10 महीने का जो वक्त हुआ है, अब ये 10 महीने तय करेंगे कि 7 सीटों पर बीजेपी कितनी सीट काबिज कर पाती है। देखिए दावे तो होते हैं, वादे हैं, वादों का क्या, वादे तो पलट भी जाएंगे। देखिए कि लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से बीजेपी क्लीन स्वीप का वादा कर रही थी, दावा कर रही थी, लेकिन परिणाम उल्टे नजर आए। लेकिन ये जो 7 सीटें हैं, लेकिन इससे पहले हमें उपचुनाव का जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि 2014 से लेकर के 2024 तक लगभग जो है वो 18-19
उपचुनाव हुए हैं उनमें से अधिकतर जो है वो 13-14 के आसपास जो है वो उपचुनाव कांग्रेस जीती है। तो इस आंकड़े को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए हाल फिलहाल तो कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हम 7 सीटों पर पूरी तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह भी है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बैनर तले जब इन्होंने कांग्रेस और इंडिया अलायंस के बीच में जब चुनाव लड़ा था तो 11 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। लेकिन अगर उसका जस्ट हम बात करें तो ये उपचुनाव है राजस्थान के, इन उपचुनावों में अगर सपोज कीजिए कि 7 सीटें अगर कांग्रेस जीत जाती है तो उससे भाजपा सरकार को न तो कोई नुकसान होगा न कोई फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को इस तरीके से नुकसान हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री जब उपचुनाव की 7 सीटें नहीं जीत सकता तो वो प्रदेश पर ऐसे सवाल भी खड़े हो जाएंगे और सवाल खड़े होने के साथ साथ उनकी नीति और रीति वो भी विपक्ष पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर भुनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब इन्होंने जो है वो कांग्रेस ने बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है तो ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि आप देखिए कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होना है। अगर मैं बात करूं आरएलपी, कांग्रेस, बीजेपी और सबसे खास बात यह है कि भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी पार्टी भी अपनी 3 दावेदार, देखिए इससे पहले सलूम्बर और आपके 84 इन दोनों सीटों पर भारतीय आदिवासी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े कर चुकी है। अब देवली उनियारा को लेकर के भारतीय आदिवासी पार्टी कह रही थी कि कांग्रेस अगर गठबंधन का अगर रास्ता अगर खोलती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम अपना कैंडिडेट या कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं उतरेगा। लेकिन इधर से कांग्रेस की तरफ से स्टैंड बिल्कुल साफ हो चुका है कि बिना गठबंधन के ही 7 सीटों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब हाल फिलहाल में जिस तरीके से राजकुमार रोत जो भारतीय आदिवासी पार्टी के संस्थापक है उन्होंने यही कहा कि 3 सीट और ऐसी हैं जहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट उतरने की संभावना है। हालांकि उस पर भी मंथन चल रहा है, अभी पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या भारतीय आदिवासी पार्टी 3 सीटों के अलावा 3 और सीटों पर क्या अपने कैंडिडेट उतारेगी। क्योंकि देखिए देवली उनियारा जो है वहां पर मीणा समाज के काफी कुछ वोट हैं जिस पर वो एक बड़ा स्टैंड ले सकती है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अगर बाप पार्टी अगर देवली उनियारा सीट के अलावा 3 सीटों पर अगर अपने और कैंडिडेट उतारती है तो निश्चित तौर पर ये उपचुनाव जो है वो काफी बेहतर और दिलचस्प हो जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपका फोन लाइन पर हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे थे, जहां उपचुनावों के लिए कांग्रेस 7 सीटों पर बस कुछ ही क्षणों में अपने उम्मीदवार घोषित करने वाली और 25 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। 84 सीट पर उम्मीदवार के नाम पर भी आज बीजेपी अपनी मुहर लगा सकती। वहीं टॉक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा पर उनके ही भाई नमो नारायण मीणा ने गंभीर आरोप लगा दिए। अब उपचुनावों का जो नतीजा होगा वो देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए News 21 के साथ।